हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो कल हमने जो है 3D वेक्टर, स्ट्रेट लाइन, सर्कल सबके क्वेश्चन यहाँ पर शुरू करे थे। जो है 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए थे। ठीक है, आप सबको पता है एस्टेट का एग्ज़ाम हमारा अप्रैल में होने जा रहा है। तो जहाँ तक पॉसिबिलिटी है फर्स्ट ऑफ वीक में हमारा जो है एस्टेट का एग्ज़ाम हो जाएगा। तो अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिएगा। कोई भी डाउट अगर आपको है किसी भी बात को लेकर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिएगा। आपके डाउट जो है वहाँ पर क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको सारी अपडेट्स जो है मिल जाएंगे। ठीक है, क्लासेस के से रिलेटेड हो या कुछ और टॉपिक से रिलेटेड हो तो वो आपको वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है हमारे आज की क्लास का वो क्या है। ए प्लेन पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। एक प्लेन है जो कि फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रहा है और वो पॉइंट क्या है, ए बी सी, एंड कट द कोऑर्डिनेट एक्सिस रिस्पेक्टिवली। और कोऑर्डिनेट एक्सिस को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, इन ए बी सी द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द शेयरिंग स्फीयर पासिंग थ्रू ओरिजिन। जो लोकस ऑफ द सेंटर है स्फीयर का वो कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। एंड ए बी एंड सी विल बी, तो वो क्या होंगे। तो यहाँ से आप देखिए ये हमारे पास क्या है, प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो जो हमारे पास लोकस ऑफ पॉइंट है, लोकस जो हमने माना है लोकस के पॉइंट, वो हमने मान लिया यहाँ पर अल्फा बीटा और गामा। ठीक है, अल्फा बीटा और गामा। और स्फीयर कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से। स्फीयर की जो इक्वेशन हम बनाएंगे, लोकस ऑफ द पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं, स्फीयर पास कर रहा है ओरिजिन से, ये हम बाद में यूज़ करेंगे। पहले हम स्फीयर की स्फेयर की इक्वेशन बनाएंगे जो जहाँ पे हम लोकस के पॉइंट, लोकस का जो पॉइंट है वो यूज़ करेंगे। तो यानी कि एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का स्क्वायर प्लस जेड माइनस गामा का स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, रेडियस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। अब ओरिजिन से पास हो रहा है तो यहाँ पे एक बार एक्स को जीरो, एक बार मतलब एक्स वाई को जीरो, पेयर में जीरो रख दो ताकि हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाए। जब इसको मैं ओपन करूँगी तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस टाइप से बनेगी। वो इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस में 2 अल्फ़ा एक्स माइनस में 2 बीटा वाई माइनस में 2 अल्फा एक्स बीटा वाई 2 गामा जेड इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ओरिजिन से पास कर रहा है तो यानी कि एक्स जीरो, वाई जीरो और जेड जीरो। तो मैंने एक बार एक्स को जीरो रखा, एक बार वाई को जीरो रखा, तो यहाँ से जेड की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ गई, जेड स्क्र माइनस में 2 गामा जेड इज इक्वल टू जीरो। तो जेड कॉमन लेंगे तो जेड माइनस में 2 गामा इज इक्वल टू जीरो। तो जेड की वैल्यू एक बार जीरो आ गई, जेड की वैल्यू एक बार क्या आ गई, 2 गामा। सिमिलरली वाई और जेड की वैल्यू आ जाएंगी। तो हमारे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी 2 अल्फा, वाई की वैल्यू आ जाएगी 2 बीटा और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 गामा। ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होती है, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी जेड बाय सी होती है। तो यहाँ पर ये है 2 अल्फा एक्स बाय 2 अल्फा प्लस में वाई बाय 2 बीटा प्लस में जेड बाय 2 गामा। और जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है कहाँ से पास करता है, पॉइंट ए बी सी अभी हमारे पास गिवन ऊपर। तो यानी कि ए अपोन में 2 अल्फा प्लस में बी अपोन में 2 बीटा प्लस में सी अपोन में 2 गामा इज इक्वल टू 1। 2 एलसीएम लेके मैंने इधर करवा दिया। ठीक है, शिफ्ट। तो ए बाय अल्फा, बी बाय बीटा, सी बाय गामा। अल्फा बीटा गामा को चेंज करके एक्स वाई जेड में पुट कर दो तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, ए बाय एक्स प्लस बी बाय वाई प्लस सी बाय जेड इज इक्वल टू 2। तो फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, था ना इजी क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेन पासिस थ्रू द फिक्स्ड पॉइंट। ये वही आ गया है ना दोबारा से। ठीक है, चलिए फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए बी सी एंड डी आर रिस्पेक्टिवली दिस एंड दिस। ठीक है, ए बी सी डी हमारे पास 3 पॉइंट्स यहाँ पर गिवन है। तो देखिए सब में हमें ए बी और सी डी तो निकालना ही है। तो ए बी हम कैसे निकालते हैं, ए बी हम निकालते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। यानी कि इस ये हमारा बी है, ये हमारा है, बी में से ए माइनस करेंगे। तो बी में से ए माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 1 माइनस का 2 और 2। सिमिलरली सी डी निकालेंगे तो सी डी में आ जाएगा 2 3 और 4, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले एंगल की बात करते हैं। एंगल हम निकाल लेते हैं। एंगल हम निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 माइनस का 6 प्लस का 8 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 4 4 8 1 9। जो निकाले थे ना वैल्यू ए बी और सी डी की, उनका स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 प्लस 16, ऊपर आ गया 0। तो कम ओवरऑल ये क्या हो गया, 0। तो कोस थीटा हमारे पास क्या हो गया, 0। थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई पाई बाय 2। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पाई बाय 2। देखो थर्ड ऑप्शन गलत है, फोर्थ ऑप्शन गलत है। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री आ गई। तो दैट मीन्स ए बी और सी डी कैसे हैं, परपेंडिकुलर है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी। अगर एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी होता तो यहाँ पर π/2 होता, तो हम ये थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट कर देते। ठीक है, अब हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस। अगर हमारे पास ये आ जाए ना कि हमें यूनिट वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है, तो उसमें फॉर्मूला चलेगा ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ये हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस में। अब हमारे पास ए ये है, बी ये है, तो ए क्रॉस बी आप निकाल दो, फिर उसका मैग्नीट्यूड कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। ए क्रॉस बी जब मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा आई जे के। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 -1 1, ये हो जाएगा 3 4 और -1। यहाँ से जब मैं इसको सोल्व करूँगी तो यहाँ से हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 3i, ये हो जाएगा फिर प्लस का 5j। यहाँ से इसको ख़त्म कर 4 दूनी 8 और 3 3 एकम 3, 8 और 3 11 के, प्लस का 11 के। तो पहले यही देख लो, ये है क्या, माइनस का 3 5 और 11, तो ये रहा थर्ड ऑप्शन में ही हमारा आंसर है। ठीक है, बाकी और किसी में तो मैच नहीं हुआ, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाकी स्क्वायर रूट करना है तो 3 3 9 5 5 25 और 11 11 121 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास 155 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये याद रखना है, यूनिट वेक्टर अगर हमें निकालना है परपेंडिकुलर अगर गिवन है तो वेक्टर के, तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे क्या, ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी वेक्टर। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द रिवोल्यूशन ऑफ द कार्डियोइड आर इज इक्वल टू ए इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, इनिशियल लाइन इज इक्वल टू, तो हमें क्या निकालना है, इनिशियल लाइन पे इसका निकालना है वॉल्यूम। तो इसका तो सीधा वॉल्यूम है, कार्डियोइड का वॉल्यूम अगर पूछ ले तो हमारा आंसर होता है 8/3 पाई ए क्यूब डायरेक्ट, अगर आपको इसका आंसर याद रखना है तो। वैसे इसका फॉर्मूला हमारा रहेगा 2/3 पाई इंटीग्रेशन 0 टू पाई आर क्यूब साइन थीटा और डी थीटा। आर क्यूब हमारे पास क्या है, 1 प्लस ए इंटू में 1 प्लस कोस थीटा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, 2/3 पाई ए क्यूब मैंने बाहर ले लिया, 0 से पाई हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का क्यूब और ये हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको टी पुट कर लेंगे, टी पुट करके इसको सिंपली सोल्व कर लेंगे और जो लिमिट है वो चेंज हो जाएगी। तो हमारा आंसर आ जाएगा 8/3 पाई ए क्यूब। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये 20th का फोर्थ ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट, 2 टेंजेंट आर ड्रॉन, 9th क्लास का, ये 10th क्लास का हमारा क्वेश्चन है। क्या बोला है, 2 टेंजेंट है जो कि हमने ड्रॉन करने हैं फ्रॉम द ओरिजिन टू द सर्कल। ये हमारा सर्कल है, ये हमारा ओरिजिन है, ओरिजिन से 2 टेंजेंट हमें ऐसे ड्रॉन करने हैं। ये हो गया हमारा ओरिजिन। ठीक है, अच्छा जी, सेंटर सी यहाँ पर क्या है, सेंटर पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या गिवन है, ये हमारे पास है -7 और माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा सी सेंटर पॉइंट गिवन है, सी इसको नाम दे दो। रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हमारे पास हो जाएगी 49 प्लस में 1 और साथ में माइनस सी 25, तो 25 50 माइनस 25 25, तो रेडियस हमारे पास हो जाएगी 5। ये हमारे पास कितनी हो गई, 5 हो गई है। अच्छा जी, इसको यहाँ से एक बार मिला दो, ये हो जाएगा पॉइंट, ये हो गया ए और ये हो गया बी। अब क्या निकालना है, एंगल बिटवीन दिस 2 टेंजेंट्स, दोनों टेंजेंट्स के बीच का एंगल, ये थीटा और ये थीटा, यानी कि हमें पूरा कंप्लीट 2 थीटा यहाँ पर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे हम। ट्रायंगल ओ सी बी की अगर मैं बात करूँ, ओ सी बी में, तो हमारे पास हमें क्या निकालना है, थीटा निकालना। तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन थीटा, क्या होता है, साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाई, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटनियस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC है, यानी कि 5 बटे में हाइपोटनियस हमारा कितना है, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ से इसका डिस्टेंस निकालो सी से और ओरिजिन 0 0 से, डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 749 और 1 50, √50 आ जाएगा, 5/√50। तो ये आ जाएगा 25 दूनी 50, तो 5 से 5 कैंसिल, 1/√2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो साइन थीटा की वैल्यू है क्या आई है, 1/√2 आई है। थीटा हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री और हमें निकालना है 2 थीटा की वैल्यू। 2 थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। 2 × 45 यानी कि 45 दूनी 90। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन इज पैरेलल टू द लाइन, कौन सा प्लेन यहाँ पर लाइन के जो है पैरेलल है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। तो लाइन के जो है डायरेक्शन रेशियोज हमारे पास क्या है, 3 4 और 5 हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज हैं। ठीक है, अगर कोई प्लेन लाइन के पैरेलल होगा तो दैट मीन्स नॉर्मल टू द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, तो जो उसका नॉर्मल होगा प्लेन का वो परपेंडिकुलर हो जाएगा लाइन के। आए बस समझ में, जो नॉर्मल होगा
प्लेन का वो परपेंडिकुलर हो जाएगा किससे, लाइन के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या यूज़ करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, ये चीज़ हमारी होती है। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज 3 4 5 और प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज यहाँ से उठाओ और देखो राइट हैंड साइड के इक्वल आता है कि नहीं आता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 4 5। तो यहाँ से एक एक ऑप्शन करो, ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 प्लस 3 चौके 12 प्लस 4 पंजे 20। तो ये कितना आ जाएगा 12 और 6 और 20। ये √29 हमारा नहीं आएगा, फर्स्ट ऑप्शन गलत। तो यहाँ से देखो 3, ये भी 5√2 नहीं आएगा, सेकंड भी गलत। यहाँ से देखो 3 दूनी 6 प्लस में 4 माइनस में 5 दूनी 10, 6 और 4 10 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया, 0 के इक्वल ही चाहिए था। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ से देखो इसको भी सोल्व करो, 3 दूनी 6 माइनस का 4 प्लस में 5 दूनी 10। तो ये नहीं आ रहा है 0 के इक्वल, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, ये राइट हैंड साइड हमें नहीं देखनी है, हमें जो है अभी बताया था कि जो नॉर्मल होगा प्लेन का वो पैरेलल होगा, परपेंडिकुलर होगा लाइन के। तो दैट मीन्स A1 A2 प्लस में B1 B2 प्लस में C1 C2 इक्वल टू 0 हमें चेक करना है। ठीक है, यानी कि 3 4 5 गिवन है, प्लेन लाइन के डायरेक्शन रेशियोज और प्लेन के यहाँ से उठाने हैं, अगर वो इक्वल टू 0 आ रहे हैं तो वही हमारा आंसर है। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राइट हैंड साइड हमें नहीं देखनी, याद रखना। कभी आप सोचो कि मैडम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई है, अगर मैंने बताया भी है तो वो गलती से बाय मिस्टेक फ्लो में निकल गया होगा, तो इसको आप ठीक करें, ऐसा नहीं चेक करना है। ठीक है, जो रिजल्ट मैंने बताया वही हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है किसी भी ट्रायंगल का, तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। दूसरा होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। ये हमारा सेंट्रोइड होता है। हमें x1 x2 y1 x3 y1 y2 y3 की वैल्यू चाहिए। ठीक है, चाहिए। तो यहाँ से एक इक्वेशन ये हो गई, एक नाम दे दो, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये तीसरी इक्वेशन होगी। तो यहाँ से निकालो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। जब x की वैल्यू 0 है तो y 1 आ जाएगा, x की वैल्यू जब 1 है तो x की वैल्यू 1 है तो y 0 आ जाएगा, और जब x की वैल्यू 0 है तो y हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 3 पॉइंट हमारे पास हैं। ठीक है ना, x 0, एक तो हमारे पास 0 0, एक हमारे पास आया है 0 1, एक हमारे पास आया है 1 और 0। तो x1 x2 x3 तीनों को ऐड करो, 1/3 1/3, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए बी एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन हमें यहाँ पर निकालना है। तो हमें कुछ नहीं करना है, जो पासिंग पॉइंट है ए और बी वो यहाँ पर आप पुट करके देख लो। अगर वो राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ रहे हैं तो वही हमारा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारी आनी चाहिए। यहाँ पर ए बी पुट करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा a³ प्लस में b³। ये कभी भी इसके इक्वल नहीं आएगा, गलत है। यहाँ से हमारे पास माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये भी गलत है। यहाँ पे a³ प्लस b³ आ जाएगा, यहाँ पे माइनस ए भी गलत है। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट है। अब थर्ड में आप पुट करके देखो, ये हमारे पास बनेगा, ये हमारे पास बनेगा a² b माइनस में b² a, और ये हमारे पास बनेगा a² b माइनस में b² a। दोनों क्या आ जाएंगे, बराबर। थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगर ज़्यादातर क्वेश्चन में पासिंग पॉइंट पूछ ले तो ऑप्शन में पुट करके देख लेना है, अगर हो जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं होगा तो फिर वो तो सोल्व करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन 99% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट हमें ऑप्शन से ही पता चल जाते हैं, निकल जाते हैं। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते हैं। ठीक है, तो 24th क्वेश्चन हमारा ये है। नेक्स्ट हमें निकालना है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड हैविंग देयर सेंटर ऑन द एक्स एक्सिस पे सेंटर है। तो दैट मीन्स x माइनस एच का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ से इसको जब मैं सोल्व करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस में 2hx प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा हमारे पास, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू में 2hx, डेरिवेटिव कर दो 2x प्लस में 2y dy/dx इज इक्वल टू में 2h, x का हो जाएगा 1, 2 से 2 थ्रू आउट कैंसिल। तो h की वैल्यू गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। गिवन इक्वेशन हमारी कौन सी थी, जो अभी हमने बनाई थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में 2hx। ठीक है, ये थी ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2hx, एच स्क्वायर से एच स्क्वायर हमारा कैंसिल आउट हो गया था। तो यहाँ से हमारे पास क्या बनी थी, इक्वल टू दिस बनी थी। तो यहाँ पे h की वैल्यू आप पुट कर दो। h की वैल्यू जब आप पुट कर दोगे तो हमारा आंसर आ जाएगी। h की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 2, h की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, आई है x प्लस में y dy/dx, और इंटू में क्या है, x है।
तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा वो आप चेक कर लेना, ठीक है। सोल्व करना पड़ेगा भाई इसको, या करें, चलो कर ही लेते हैं। थोड़ा सा छोटा करके ही इसको सोल्व करेंगे ताकि हमें आंसर पता चल जाए। तो देखो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर प्लस में 2xh की वैल्यू क्या है इज इक्वल टू में, चलो प्लस में इधर ही ले आओ, माइनस आएगा इधर करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, इसको 2x की वैल्यू है x प्लस में y dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर माइनस का 2x स्क्वेयर, और ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का 2xy dy/dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो तो ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर मैच हो रहा है, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू में लेके जाऊंगी तो ये आ जाएगा हमारे पास 2 खत्म, एक्स स्क्वेयर भी खत्म, तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस में 2xy dy/dx। तो थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आज हम बस इतने ही करते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पर कर लिए हैं। तो लास्ट क्वेश्चन जो है 26, तो ये क्या कहता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द इक्वेशन ऑफ ए टेंजेंट टू द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x इज y इज इक्वल टू x प्लस 2। द पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम विच द अदर टेंजेंट टू दिस पैराबोला इज परपेंडिकुलर टू द गिवन टेंजेंट, पॉइंट हमें बताना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल वाली क्लास में हम यहाँ से आगे करते हैं, ठीक है। टोटल हमारे कितने हैं 47 क्वेश्चन हैं, तो देखते हैं कल कहाँ तक होते हैं। आई थिंक कल तो ये कंप्लीट हो जाने चाहिए, नहीं होंगे तो फिर परसों तो इसको मैं ख़त्म ही करवा दूँगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम करेंगे, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। देखो टोटल जैसे 47 क्वेश्चन है, 25 हमने कर लिए हैं, तो हमारे पास कितने बच गए 25 हो गए ना, आज 47 क्वेश्चन है, तो 2 और 4 में से 2 गए 2, 22 और 1 23 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बचते हैं, ठीक है। टोटल 23rd क्वेश्चन है, तो देखते हैं कल पॉसिबल रहा तो कल कंप्लीट यहाँ पर करवा दूंगी। फॉर्मूला PDF आप ले लीजिए, बच्चे ले रहे हैं तो आप भी ले लीजिए। प्राइस मैंने आपको बताया 399। अगर आपको ये ज़्यादा लग रहा है तो आप एक बार बात कर सकते हैं इस नंबर पर 8295477631, ये अकेडमी का ही आपको नंबर मिलेगा, ज्योति शिक्षालय 631 है लास्ट में, ठीक है। तो कांटेक्ट कर लेना अगर PDF आपको चाहिए तो, ठीक है। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही, और प्लीज़ मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।